नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम रचनाकार और पुरस्कार संबंधित सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आज की है हमारी भाषा और बोलियां से संबंधित क्वेश्चन। जितने भी आज तक प्रीवियस एग्जाम में लगभग 30 साल में जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हिंदी संबंधित सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली सवाक बोली फिल्म आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो ये आपकी 1931 में रिलीज हुई थी। कब हुई थी? 1931 में फिल्म आरा आपकी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता में कितने श्लोक है? तो गीता में आपके 700 श्लोक हैं, ठीक है। और इसका वचन किसने दिया? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने इसमें क्या दिया था? अपने उपदेश दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ से आपको ये लाइन है कुछ जो याद रखने, भक्ति ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा। तो किसके? ये तुलसीदास जी के। हम राज्य के लिए मरते हैं तो मैथिली शरण गुप्त, ये उपमान मेले हो गए हैं। तो ये किसकी? अज्ञे की है। बतरस लाल लाल की, ये किसकी? आपकी बिहारी जी की है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कौन सा, कि इसमें जो उनकी रचना के सामने सुमेलित करके सही उत्तर दीजिए। तो आपको क्या बताना है इसमें? सही उत्तर देने के लिए आपको बताना है कि नागमती वियोग वर्णन, ये किसकी है? आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी है ये? मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद है आपका ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस किसकी? आपकी मुक्ति बोध की। किसकी? मुक्ति बोध की। झूठा सच आपकी यशपाल जी की। और असाध्य वीणा ये आपकी अज्ञेय की। किसकी है ये? अज्ञेय की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे हैं? तो ये किसके रहे हैं? बहादुर शाह जफर के रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम किस भाषा का साहित्यकार है? तो ये आपका पंजाबी भाषा का साहित्यकार है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके रचयिता? कालिदास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि मुख्यतः कवि किस बोली में रचना करते थे? तो ये आपके ब्रज भाषा में रचना करते थे, ठीक है। ये कुछ रसखान, रहीम, देवाकर, रत्नाकर, सूरदास, बिहारी, केशव, ये जितने भी ये सब क्या है? ब्रज भाषा में इन्होंने ये अपनी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। इनका केंद्र क्या है? मुख्यतः मथुरा है। इसके अलावा यह आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर इत्यादि उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्यों में बोली जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वो आपकी आनंद कादम्बरी नहीं है। कौन सी नहीं है? आनंद कादम्बरी नहीं है। ये बद्रीनारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित है। कब? 1881 ईस्वी में। उसके और अन्य जो रचनाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन, कविचंद सुधा, बाला बोधनी, ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। बच्चों की कहानी लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार की अगर हम देखें तो ये कौन है? प्राण कुमार शर्मा जी हैं। कौन है? प्राण कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है। हंस पत्रिका यानी चाचा चौधरी जो है वो, उसके रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन है? प्रेमचंद जी। कौन? प्रेमचंद जी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन है? तो कौन है? धर्मवीर भारती हैं, धर्मयुग के संपादक। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो किसके रहे हैं? ये हंस के रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कौन से थे? सरस्वती के। सरस्वती के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज किसकी कीर्ति है? तो ये किसकी कीर्ति है? आपकी जवाहरलाल नेहरू की। भारत की खोज ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। अन्य रचनाएं, गिम्स एज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, पुस्तकें लिखी गई हैं। गांधी जी द्वारा लिखित 4 पुस्तकें ध्यान रखें, हिंदी स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्या के प्रयोग है ना, सत्या के प्रयोग जो है, तथा गीता पदार्थ कोश, ये आपको किसकी ध्यान रखनी है? महात्मा गांधी जी की। उसके बाद भारत का संघर्ष तथा भारतीय यात्री, ये किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? तो ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? ये आपका 1975 में। कहाँ पर होता? नागपुर में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्या होता है? ये 4 वर्ष के अंतराल में हुआ करता है, ठीक है। विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन अंतराल पहले 4 वर्ष हुआ करता था, किंतु अब यह कितने पे होता है? 3 वर्ष का कर दिया गया। पहले यानी हर 4 साल बाद होता था, लेकिन अब हर 3 साल बाद, ठीक है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पहला कहाँ हुआ? नागपुर में। और उसके बाद दूसरा कहाँ पे हुआ? ये आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। तृतीय विश्व सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ, ठीक है। चतुर्थ पूना, पोर्ट लुई, और पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद एंड टोबागो में संपन्न हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो ये आपको 4 में किया गया। कितने में किया गया? 4 में किया गया, ये ध्यान रखना है आपको। आदिकाल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1300 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से 1900
84। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक आपके कालिदास है। कौन है? कालिदास। इनकी अन्य रचनाएं ध्यान रखनी है, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतुसंधार सूरदास की है, तुलसीदास, कबीरदास, इनके क्या भक्तिकालीन ये कवि हैं। संगीत राज के रचयिता कौन है? तो इसके कौन है? राणा कुंभाजी हैं। कौन है? राणा कुंभाजी। रघुवंशम किसकी कीर्ति है? तो रघुवंशम आपकी कालिदास जी की है। ठीक है, उसके बाद ये अन्य रचनाएं ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये आपकी किसकी रचना है? ये आपकी शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि की रचना कौन सी है? तो भरत मुनि की रचना कौन सी? नाट्य शास्त्र। किसकी रचना है ये? आपकी भरत मुनि जी की है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा? रस की व्याख्या की गई है इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह। और गबन किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए आदि कवि वाल्मीकि ने क्या करा था? रामायण की रचना की। तो किसने करी है? वाल्मीकि ने करी है। किसने करी है? वाल्मीकि। तो यहाँ पर दोनों ही एक ही लिखे हुए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे मिसपेल्ट देख लेना, वाल्मीकि ये गलत लिखा हुआ है, वाल्मीकि ये यानी ए और सी गलत लिखे, सॉरी बी और सी गलत लिखे हुए हैं, बल्कि ये जो दो हैं हमारे कौन कौन से, इसमें दो ऑप्शन एक सही दे दिए है नहीं। तो एक तो ये आपका वाल्मीकि और ये, यानी ए और डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि कवि और उसकी रचना में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही नहीं वाला बताना है आपको। तो बिल्कुल पहले उसे देख लो कौन सा? उद्धव शतक। ये किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये गलत है। ये किसका? ये जगन्नाथ दास जी का, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। कौन सा? उद्धव शतक। उसके बाद शब्द रसायन देव जी का, शिवराज भूषण भूषण जी का। ये सही है हमारे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूछने गए इनसे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका उदंत मार्तंड है। कौन सा है? उदंत मार्तंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये भी आपको ध्यान देना, अभ्युदय साप्ताहिक 1907 में मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादक थे इसके। बंगदूत भी 1829 में इसके संपादक राजा राम मोहन राय। और हिंदी प्रदीप ये मासिक पत्र था मतलब, और इस 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा संपादक थे इसके। ठीक है, सरस्वती किसकी है? सरस्वती आप पहले भी देख चुके हैं, किसकी? श्याम सुंदर दास। प्रथम संपादक का नाम क्या है? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जी कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लो, संपादक, पत्रिका और वर्ष। श्याम सुंदर दास सरस्वती के 1900 से 1902, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के कब से? 1903 में, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के 1877 में, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पत्रिका के 1883 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा गया था इनसे पूछा जा सकता है। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये किसके थे? आपके हंस के। पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हंस पत्रिका के 1930 में प्रेमचंद जी रहे। सरस्वती के 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। धर्मयुग 1950 में धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सरस्वती। क्वेश्चन आ चुका है ये। उसके बाद ये पत्रिका आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? ये वाली, साप्ताहिक हिंदुस्तान अज्ञे की, दिनमान अज्ञे रघुवीर सहाय की, सारिका कमलेश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था ये आपका। ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आपकी पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना, जब मैंने आपको हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ाया था वहाँ पे हर चीज़ के बारे में मैंने अच्छे से आपको व्याख्या की थी। वहाँ पे राजस्थान से मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती और मालवी, मैंने वहाँ पे इनको याद करने का तरीका भी बताया था। पश्चिम हिंदी कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली। ये मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको याद कराई थी। उसके बाद पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो अभी आपने पश्चिम हिंदी में कौन सी देखी है? आपने कौन सी देखी? आपने कन्नौजी देखी है, बिल्कुल है, कन्नौजी भी हैगी। उसके बाद आपने क्या मेवाती देखी है? मेवाती नहीं देख रहे आप। कहाँ इसमें कौन सी देख रहे? बघेली देखी क्या आपने? बिल्कुल देखिए बघेली। कौन सी देखी है आपने? मगही देखी क्या? बिल्कुल। देखो मैं आपको पहले एक बार यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड रुको इस क्वेश्चन को लगाने से पहले यहाँ पर देखो, अगर मैंने आपको ये चीज़ बताई हो आपको कि देखो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आपको क्या याद रखने, पहले तो एक तो कौरवी या खड़ी बोली, एक ही बात है। उसके बाद नंबर 2 हरियाणवी होगी। उसके बाद ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है,
तो अब यही भाषा याद कर लो। अगर इनके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो वही क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बोली आती है। तो अब आपने इसमें ये पूछा कन्नौजी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कन्नौजी हो जाएगा। मेवाती देखो किस में आ रही है आपकी, मेवाती राजस्थानी में आती है। उसके बाद बघेली, बघेली किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। उसके बाद मगही किस में आती है, बिहारी में आती है। जब ये आपके सारे के सारे याद होंगे तो आप आसानी से क्या करते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, बघेली नहीं है। बाकी कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली ये सब चीज़ आप मैं बता चुका हूँ अभी अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भाग में स्थित बोलियों को सामूहिक सामूहिक नाम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिम हिंदी कहते हैं, अभी बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, मगही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग क्या है, ये इसका है कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होती है, बिल्कुल होती है, सही है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली मेरठ वाले आसपास के उसमें बोली जाती है, ये बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम बिल्कुल बताया था ये बात, ठीक है। खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से वो बिल्कुल हुआ है, ठीक है। खड़ी बोली में लोक साहित्यिक बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बाकी ABC हमारे तीनों सही हैं। ये खड़ी बोली के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन लगवा रहा। पश्चिम हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो मैंने सारे के सारे अपभ्रंश पढ़ाए थे आपको, तो किससे हुई है, शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, शोरसेनी अपभ्रंश से। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो किस में लगाया जाता है आपका, खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, ठीक है। जैसे गयो, खायो, भयो, पढ़ायो, कुछ कुछ आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बोली में वही लग रहा होगा आपको, है ना, इस तरीके से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये किससे हुई है आपकी, शोरसेनी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली निकली है तो किससे निकली है, पश्चिमी हिंदी से निकली है आपकी। इस सब आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, तो कौन सी आपकी, हिंदी है। कौन सी आपकी, हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी में किस हिंदी का विकास हुआ है, तो किसका हुआ है, मानक हिंदी का हुआ। किसका हुआ है, मानक हिंदी का। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ था, किससे हुआ, ये आपका खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है, तो किस कारण पड़ा है इसका, ये पड़ा हिंदी खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। इसमें क्या होता है, खड़ी मात्रा जो है उसका प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ये कह रहा खड़ी बोली दिल्ली मेरठ, ये जो दिल्ली मेरठ बिजनौर सहारनपुर वाले निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी है वो, खड़ी बोली है आपकी। देखो खड़ी बोली संबंध देखो, मेरठ दिल्ली वाले आसपास क्षेत्र जैसे बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और धौलपुर। बुंदेली भाषा बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्र वाले, कन्नौजी, कन्नौज तथा उसके आसपास क्षेत्र वाले। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये किसमें, ये काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कौन सी, ब्रज बोली, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है, तो कौन सी बोली जाती है, ब्रज भाषा। अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली वाले मैंने बता दिया, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर। अवधि में कौन सा आएगा आपका, अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद। बांगुरी हरियाणवी में हरियाणा राज्य वाली आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांगरू किस उपभाषा के वर्ग की बोली है, तो ये जो बांगरू है देखो यहाँ पे समझो, जो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली ये आपकी पश्चिम हिंदी के, जब मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई थी बहुत अच्छे से बताया था। बांगरू किस भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, तो ये आपकी हरियाणा में बोली जाती है। किस में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो किस में बोली जाती है, ये आपकी कन्नौज बोली जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कौन सी बोली, तो कौन सी, कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो कौरवी जो कहते हैं वो खड़ी बोली को कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जब मैंने आपको हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ा, हिंदी भाषा से संबंधित जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बताया हो, इसमें सब क्वेश्चन बताए हुए हैं। कन्नौजी बोली मुख्य रूप में कौन से जिले में बोली जाती है, तो आपकी फर्रुखाबाद में बोली जाती है, ठीक है, कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती, तो कौन सी नहीं आती आपकी, जयपुरी नहीं आती, ठीक है। देखो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में कौन कौन से आती है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ठीक है। पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली हरियाणी, बांगुरी और दक्खनी। ब्रज भाषा में बुंदेली, कन्नौजी। बिहार हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली। फिर कैसे बता दिया, कई बार रिपीट हो चुकी हैं ये। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, मगही नहीं आती, ठीक है। कौन सी नहीं आती, मगही नहीं आती आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है तो किससे हुई है, ये आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी इसकी,
भोजपुरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का शब्द का अर्थ है। तो अवधि शब्द का क्या अर्थ है? इसके अगर अर्थ की बात करें तो ये अवधि शब्द का आशय अवध की भाषा से है, जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार भोजपुरी का संबंध किससे? भोजपुर से, ठीक है। अवधि किस उपभाषा के वर्ग की बोली है? तो ये आपकी पूर्वी हिंदी की है। किसकी है ये? पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बघेली बोली का क्षेत्र। तो बघेली बोली का कौन सा क्षेत्र है आपका? रीवा। कौन सा? रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो किससे है ये आपका? पूर्वी हिंदी से। किससे? पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपकी जबलपुर में बोली जाती है बघेली वाली। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आती है आपकी? मेवाती आती है। कौन सी आती है? मेवाती आती है। हाड़ौती बोली राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? आपकी मागधी नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो जयपुरी का स्थानीय नाम ढूढ़ानी है। क्या है? ढूढ़ानी। ये मैंने बताया, मैं बताता रहा हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो आप समझ पा रहे होगे, कोई भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं बताया, ठीक है। इन्हें देख लो, हरियाणी, बांगरू, देशवाली, ब्रज भाषा में अंतर्वेदी, ठीक है। इनके स्थानीय नाम निम्नवत, इनके स्थानीय नाम है, ये याद रखने हैं आपको। बुंदेलखंडी अवधि का कोसलिया बेसवाड़ी, कौरवी को खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी का खलटाई लरिया या बघेली का रिवाई। हाड़ौती बोली है। तो हाड़ौती बोली क्यों इसकी है? अभी बताया था मैंने, ये आपकी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती बोलते हैं। उत्तरी राजस्थान में मेवाती, अहिरवाटी। दक्षिणी राजस्थान में मालवी, निमाड़ी। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ी किसकी है? ये आपकी पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली बिहार हिंदी में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जयपुरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? जयपुरी नहीं है। ये किसकी है? ये पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मेवाती नहीं है। कौन सी नहीं है? मेवाती। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो कौन सी नहीं बोली जाती? पहाड़ी नहीं बोली जाती, बल्कि ब्रज भाषा, अवधी और कन्नौजी ये बोली जाती है। ऐसी अगर इसमें बोलने वाली देखो तो ये जो शेष है ना, ये बाकी जो बच रही है ये सब बोली जाती है। कौन कौन सी? तो जैसे तो भोजपुरी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है और ब्रज भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एक पहाड़ी बोली है? तो पहाड़ी बतानी है आपको। पहाड़ी मैंने अभी बताई थी आपको, कौन कौन सी थी पहाड़ी? कुमाऊनी और गढ़वाली बोलिए क्या पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। जबकि बांगरू और कौरवी बोली पश्चिम हिंदी उपभाषा तथा हाड़ौती बोली राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के अंतर्गत नहीं आती। तो कौन सी नहीं आती? आपकी बघेली नहीं आती। भोजपुरी, मैथिली और मगही ये किसके आती है? बिहारी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो कौन सी आपकी? भोजपुरी है। कौन सी? भोजपुरी। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो ये आपकी बिहारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? तो क्या है इसका? मगही नाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंध नहीं है? तो कौन सी नहीं है राजस्थान संबंधित? आपकी मगही नहीं है। कौन सी नहीं है? मगही। भाई ये तो पढ़ी है आपने ये वाली, तो कौन सी नहीं हो जाएगी? मगही आपका इसमें गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो इस अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो कौन सी नहीं बोली जाती? मैथिली नहीं बोली जाती, बल्कि ब्रज, खड़ी बोली और अवधी ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भाषी राज्य के अंतर्गत जो नहीं आती, तो आपका महाराष्ट्र, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार ये क्या है? ये हमारे हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं आता। महाराष्ट्र में मूलतः क्या बोली जाती है? मराठी बोली जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हिंदी भाषी राज्य अगर कह लगे तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ी, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब का कुछ भाग, ठीक है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो मैंने ये बताया था कितनी विख्यात बोलियां हैं इसकी? 8। कितनी? 8 हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संयुक्त काल। बाकी ये 3 मैंने वहाँ पर आपको बताई हैं, तो कौन सा गलत हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल होता है, इनकी सन देख लो, ठीक है। ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, बार बार उसी चीज़ को समझाऊँ तो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो तो ये आपका सोर्स यानी अपभ्रंश हुआ। किससे हुआ है? सोर्स यानी अपभ्रंश हुआ। इनके देखो, अपभ्रंश देख लो, उपभाषाएं देख लो और बोलियां देख लो, ठीक है। ये सारे के सारे आप एक नज़र में देख लो, ठीक है, क्योंकि ये मैंने वहाँ पर पढ़ाई भी है, और जिसने नहीं पढ़ा वो लेक्चर तो एक बार यहाँ पर देख लो, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर समझ लो इन सब चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट हमारा, हिंदी आकृति की दृष्टि में किस प्रकार की भाषा है? ये कह रहा है
आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? तो किसके, ये मैंने आपको बताया था हिंदी क्या बताई थी, एक संश्लिष्ट और एक विश्लिष्ट। तो ये हिंदी मैंने किसमें बताई थी आपकी, ये आपकी मैंने हिंदी आपकी इसको संश्लिष्ट और विश्लिष्ट बोलेंगे, या तो श्लिष्ट आ जावे या विश्लिष्ट आ जावे। तो इसकी क्या होती है, विश्लिष्ट में आती है, और संस्कृत किस में आती है, संश्लिष्ट में आती है। मैंने बहुत अच्छे से बताया, जिसको नहीं पता एक बार जल्दी उस लेक्चर को भी अगर देखना चाहता तो देख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हिंदी की आदि जननी क्या है आपकी, संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी, मराठी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी महत्वता देख लो कितनी है। तो ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। ये सारी बात ऐसी कोई भी ना हो जो मैंने वहाँ पर जाकर आपको नहीं बताई हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। ठीक है, देवनागरी लिपि में नेपाली जो है ये, इसकी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो किस में किया गया था? ये भोपाल में किया गया था। अब करंट का देख के जाओगे आप। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, अब इससे रिलेटेड करंट का क्वेश्चन देख के जाओगे आप। पेपर में करंट का क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है आपका। ठीक है, इसमें 10वां पूछा है, तो अब जो हाल फिलहाल में हुआ वो उसे देख के जरूर जाइए। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ये आपका व्याकरण से होता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है। आर्य, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो ये मैंने जब बताया था आपको, जब मैं आपको हिंदी भाषा का इतिहास जब मैंने शुरू करा था। लेकिन फिर भी चलो देख लो एक बार, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा लगभग 1500 ईसा पूर्व तक। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने उसमें लेक्चर में आपको नहीं बताई हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगवाने पे ही ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और इतनी जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ मैं वहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ। आप इसको पढ़ लेना एक बार। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो किसने सुझाया था? ये राजा राम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये कब प्रदान की गई थी आपको? ये आपको 14 सितंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, देख लो इसकी। नेक्स्ट है हमारा, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है, उसके बाद लिपि की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? भाषा लिखने में होती है। नेक्स्ट है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो इसकी क्या? कोंकणी है। अभी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ये, किसमें? अभी जो ऑपरेटर वाला एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी कितना ही क्वेश्चन कहीं से बना लो, इनसे बाहर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी 10-15 क्वेश्चन किसी ने लगवा दिए फिर भी बहम में रहोगे, लेकिन मैं इस फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत ना, इसमें कुछ भी अनकम्प्लीट ना। भाई जब मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन है बस सब लगवा दिए आपके, तो अब जरूरत ही क्या रह जाएगी आप और पढ़ने की? निम्नलिखित कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो किसकी है ये आपकी पाली। ठीक है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली जो है ये भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, पाली भाषा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाली भारत की प्रथम देशज भाषा है, सबसे पुराना प्राकृत भी कहते हैं। ये मैंने सारी बात बताई हुई है वहाँ पे आपको। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से। अपभ्रंश का क्या मतलब होता है, कैसे कैसे बने, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने उस लेक्चर में छोड़ रखी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? आपकी तेलुगु नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो कितने रूप हैं अभी बताए थे, क्वेश्चन पहले भी आ चुका, 3 है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, 3 रूप होते हैं मूलतः। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो किस में रखेंगे आप? राजभाषा में। ठीक है, किस में? राजभाषा में। ध्यान रखना, ये ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है वहाँ पे, किसमें? पुरानी बांग्ला को क्या कहते हैं? ब्रजबोली से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य? मानक हिंदी से तात्पर्य आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य
रूप होता है, ठीक है। पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये आपकी बौद्ध धर्म की है, बताया मैंने ये भी आपको वहाँ पर पढ़ाते बार। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास जी को कहा जाता है। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किससे हुआ? ये ब्राह्मी लिपि से हुआ। नेक्स्ट है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो ये आपकी पंजाबी की है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कि 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हुआ है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? तो ये आपकी सिंधु से हुई है, ठीक है। ये बताई हुई है, जिसने वो लेक्चर देखा होगा तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई है। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक किसकी भाषा है? तो किसकी है? ये आपकी किसकी है? ये जैनियों की। किसकी है? ये जैनियों की भाषा है, ठीक है। जबकि पाली आपकी बौद्धों की, आर्य जो ये संस्कृत की है, ठीक है। निम्न में कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी मलयालम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? भोजपुरी पूर्व हिंदी, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी अवधि ब्रज पूर्व हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिम हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, ये आपका सही है। भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? आपकी जो भोजपुरी है वो पूर्व हिंदी की उपभाषा नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये हिंदी उपभाषा प्रमुख बोली है, ठीक है ना। यह किसकी है? ये बिहार हिंदी की है। भोजपुरी जी किसकी है? बिहार हिंदी के अंतर्गत आती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी वर्ण है। क्लियर है? क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। इसलिए इसे जल्दी फटाफट खत्म कर लेते हैं। नहीं, देखो नेक्स्ट, देखो देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम है? तो किसका नाम है? ये तिलक फॉन्ट। क्या बोलते हैं? तिलक फॉन्ट बोलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपकी 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? तो किसको कहा गया है? वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी पंजाबी आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। ये सारे के सारे रूप आप देख लो कई बार आगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ पे होता? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो ये आपका मागधी में हुआ है, ठीक है। कौन सी निम्नलिखित में से भाषा के अंदर अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी के व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो सही वाला देख लेते हैं बस हम, है ना। कौन सा है? व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील एवं यानी परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों रूप देखने के लिए मिलते हैं व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किस सक्रिय भूमिका रही है? तो किसकी रही है? आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की रही है। नेक्स्ट है हमारा, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी स्थापना? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा का क्या अर्थ है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, यानी जो सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनकी भाषा, तो उसका अर्थ होता है राजभाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन के हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो 1961 में किसकी करी थी? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो किसका पर्याय बनी? ये राष्ट्रीय एकता का बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा असंगत है वो बताना है। तो उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, ये गलत है। बाकी आप सही वाले पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान हिंदी में किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विरोधाभास, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि नवीनता, स्पष्टता और संक्षिप्तता ये आपका समाचार लेखन से जुड़ा हुआ है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? आपका जो इसमें देखो, रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए मंच सज्जा आवश्यक नहीं है, जबकि संगीत, आलोक तथा सूत्रधार के ध्वनि आवश्यक है। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो, अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? ये आपका फीचर लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। तो क्या प्रतिबंधित है? हिंसा एवं यौन प्रसंग, ठीक है।
प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? तो किसका होता है? कल्पनाशीलता का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रारूपण का अर्थ है, प्रारूपण का क्या अर्थ है? सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। नेक्स्ट है टिप्पणी लेखन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य? किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? खड़ी बोली बिजनौर में, ब्रजभाषा आगरा, बांगरू करनाल, अवधी सुल्तानपुर। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिखी जाती है? आपकी फारसी लिखी जाती है। ठीक है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी बंगाली नहीं है। कौन सी नहीं है? बंगाली नहीं है। भारत की संपर्क भाषा है, तो कौन सी है भारत की संपर्क भाषा? हिंदी है। ठीक है। ये देखने में आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे पता ना क्या करवा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ठोस मटेरियल है। ये पेपर में अगर आपने इनसे बाहर आ जाएगा तो मुझे बता दीजिए, इनसे कोई क्वेश्चन बाहर आएगा। ठीक है। इनसे कोई क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है आपका। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो कौन सी नहीं लिखी जाती है? आपकी चीनी नहीं लिखी जाती। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो किस में बताया था? ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था। इसको ध्यान रखना। देखो 343 और 351 में मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया। ठीक है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 के फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। बंगाली किस परिवार की भाषा है? तो ये आपकी आर्य, किसकी है? ये आर्य भाषा की। नेक्स्ट देखो लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? तो लौकिक संस्कृत का आपका वैदिक संस्कृत से निकली है। ये सब चीज़ आपको मैंने बताई है वहाँ पे। माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत आपका संस्कृत है। क्या है? पहले संस्कृति तो आई, जब मैंने बताया आर्य आए, आर्यन से फिर कैसे फिर वैदिक संस्कृति में बदली, फिर ये कैसे टूटता टूटता आज आधुनिक तक आई, वो सारी बात समझाई मैंने वहाँ पे आपको। मध्यकाल में मुगलों के शासन के समय दरबार में कौन सी भाषा आज की भाषा थी? तो कौन सी थी आपकी? ये आपकी फारसी थी। ठीक है। मुगलों के समय फारसी भाषा राज दरबार की भाषा ये आपकी। हिंदी जो है आपकी क्या है? ये संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारणी है। कौन सी? हिंदी जो है ये संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनको आप एक बार ढंग में देख कर चले जाओगे सारे ने, इनके क्रमन ने। अगर संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान देखा तो क्या स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन गोवा से रिलेटेड, किससे आया था ये? महाराष्ट्र तथा गोवा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1935 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने करा था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने करा था। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो आपका परिचर्चा। कौन सा? परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये आपकी शोर से यानी अपभ्रंश से मानी जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में भाषाओं में कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक जो बोली जाती है, तो ये आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी बंगाली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो किस में था? 14 सितंबर 1949 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। ठीक है। इसी दिन क्या हुआ? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो किसके लिए नहीं होता? ये कुल्ली के लिए नहीं होता, बाकी फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मनी के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो नई जबान कौन सी है? वो आपकी हिंदुस्तानी भाषा है। कौन सी? हिंदुस्तानी भाषा। ये मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की है। नेक्स्ट है रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये कहाँ पे बोली जाती है? आपकी हरियाणा में बोली जाती है रागड़ी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? ये कन्नड़ है, द्रविड़ परिवार की भाषा। निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन बतानी है तो कौन सी आपकी? ये वैदिक संस्कृति। ठीक है। संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृति आई थी। लौकिक संस्कृत। ठीक है। लौकिक संस्कृत क्या है? ये संस्कृत और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है। तो लौकिक संस्कृति के बाद क्या हुआ? संस्कृत और ये, और उसके बाद प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसमें कि लौकिक संस्कृत जो है, लौकिक संस्कृत के बाद क्या देखो? देखो पहले आपने क्या देखी? पहले आपने संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद क्या देखी आपने? पाली, पाली के बाद क्या देखी? प्राकृतिक देखी। ठीक है। तो अब ये तो संस्कृत था, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? जो मेरा राइट आंसर है वो मेरा क्या हो जाएगा? पाली और प्राकृतिक हो जाएगी। एक एक का क्रम मैंने आपको बोल बोल के सारा बता दिया। देखो यहाँ पर भी ये दे भी रखा, ये क्रम आप देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो कब से कब तक है ये आपका? 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का जो आधुनिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है हमारी? अपभ्रंश। कौन सी है? अपभ्रंश। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मी में कौन सी लिपि से उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी जो है कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो किससे हुई है? ये देवनागरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। क्या है ये? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो कौन सी है? ये उर्दू है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा बोला जाता है उर्दू को। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? अभी आया क्वेश्चन, ये हिंदी। और दूसरी कौन सी बन जाती है? उर्दू। लीची किस भाषा का शब्द है? तो लीची आपका जो है ये किसका है? ये आपका चीनी का। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? आरोखों से स्पष्टीकरण। ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सिरोरेखा लगाना बिल्कुल लगाते हैं, कार को चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जितने भी आज तक क्वेश्चन बने थे सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखने में भले मैंने आपको जल्दी जल्दी करके बताई हूँ, लेकिन अगर आप एक नज़र मार लोगे इन पे तो आपको जल्दी से कवर हो जाएगा। हो सकता था मैं भी आपके लिए 10-15 क्वेश्चन लिया था, अच्छे से डिफाइन करता, वाह वाह लूट लेता, आपको लगता कि बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई मौज कर दिया ना, कितना अच्छे से समझाया। लेकिन मुझे समझाने से मतलब नहीं है ज़्यादा, मुझे क्वेश्चन दिखाने से और तुम्हारे पढ़ के उन्हें अच्छे समझने से है। अगर आपने ये क्वेश्चन एक एक बार एक नज़र से देख लिए तो पेपर में बिल्कुल आपको डिक्टो मिलेंगे, और जब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब हमें कुछ मिला था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं कि मैं आप बता देता, 4-5 क्वेश्चन लगवा देते एक तरीके से और वाई वाई लूट लेता, तो उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं था। मेहनत का मज़ा तभी है जब आपको वो जो मैंने पढ़ा है वो आपको पेपर में मिले। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। पेपर के बहुत ही कम दिन बच रहे हैं, अच्छे से अपना सिलेबस जल्दी से कवर करके डेली के डेली, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट जिस तरीके से मैंने बताया था आप लगा रहे होगे। जय हिंद, जय भारत।